डियर स्टूडेंट्स, आज की सीरीज में हम आपके सामने लेकर आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंफर्म है। आप हमसे जुड़े रहिए। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, जो ब्रिटिश वर्चस्व को भारत में स्थापना करने वाले पहले संस्थापक माने जाते थे। ये बंगाल के पहले ऐसे गवर्नर थे जिन्होंने द्वैध शासन लागू किया। द्वैध शासन का मतलब बंगाल दो भागों में बढ़ गया। पहला दीवानी, मतलब राजस्व एकत्र करने का अधिकार केवल अंग्रेजों के हाथ में था। निजामत, दूसरा निजामत जो था जिसका अर्थ है प्रशासन, यानी बंगाल के नवाब द्वारा प्रशासन किया जाएगा, लेकिन जो राजस्व एकत्र करने का अधिकार होगा वो केवल अंग्रेजों के हाथ में होगा। फिर बारी आती है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स और रॉबर्ट क्लाइव दोनों को मिलकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का सूत्रधार माना जाता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास होने के बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने आकर द्वैध प्रथा को समाप्त किया और पूरा का पूरा जिम्मा जो है कंपनी को दे दिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इन्होंने की थी, जिसके तहत हिंदुओं पर हिंदू विधि लागू होती थी और मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू होती थी। हिंदुओं का प्रसिद्ध विधि ग्रंथ मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कोड ऑफ गेंटू लॉ 1776 में इन्होंने ही किया था। इस तरह फतवा आलमगीरी का भी अनुवाद इन्होंने अंग्रेजी में कराया था। फिर बारी आती है लॉर्ड कॉर्नवालिस की, जिन्होंने राजस्व पद्धति की शुरुआत की। इनके समय में अधिकार कलेक्टर को दिया गया। भारतीय सिविल सेवा का जनक इन्हीं को माना जाता है। वार्ड वेलेजली उस समय भारत आए जब अंग्रेजों का संघर्ष दूसरे देशों से चल रहा था, अतः उन्होंने राजाओं से मिलकर समझौता करने की नीति बनाई, जिसे सहायक संधि का नाम दिया गया। विलियम बेंटिक, जिन्होंने समाज सुधार नीति अपनाते हुए सर्वप्रथम 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को समाप्त किया। 1830 में ठगी प्रथा इन्होंने रोकी। 1835 या 1835 में मैकाले आयोग बनाकर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। साथ ही इन्होंने बालिका शिशु हत्या पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने सबसे ज़्यादा रेलवे विस्तार किया। इसीलिए इन्हें रेलवे का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने पहली ट्रेन इन्हीं के समय में पहली ट्रेन की शुरुआत हुई, जो 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाने चली थी। ये उस समय शासन में आए जब राज्य का विस्तार अपने चरम पर था। इसलिए इन्होंने हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कानून लागू किया, जिसमें इन्होंने अनेक देशी राज्य हड़पने की नीति बनाई। इन्होंने पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत डाकघरों को विकसित किया तथा डाक